रिठाला के गुलेरिया चौक के नजदीक नाले की टूटी सड़क स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। तकरीबन 1.5 साल पहले बारिश के कारण रिठाला नाले की सड़क टूट गई थी, जिसके बाद से यहां से लगातार गुजरने वाले लोगों को रिठाला गांव के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये नाला मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बुद्ध विहार, विजय विहार जैसे तमाम इलाकों को रोहिणी सेक्टर 24-25 और बवाना नरेला को जोड़ने का काम करता है। उस नाले के निर्माण से देरी की वजह से स्थानीय तमाम इलाकों के लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि आमजन को कब तक राहत मिल पाएगी। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी रिठाला गांव के एक नाले के किनारे है। मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में कि ये एक नाला है जो तकरीबन 1.5 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस जमाने में ये टूट चुका है, टूटा हुआ है वहां तब से, और उसके बाद से लगातार ये तकरीबन 1.5 साल होने को आया है और अभी तक इस नाले के निर्माण का जो कार्य है वो रुका हुआ नजर आता है। और आपको एक बात बता दें यहाँ साफ तौर पर कि ये जो नाला की जो रोड है ये एक ऐसी रोड है जो आगे जाकर जो है सेक्टर 24-25 से जोड़ने का काम करती है, और ज्यादातर जो वाहन हुआ करते थे वो यहीं से निकलकर आगे सेक्टर 24-25 या फिर बवाना या फिर नरेला की तरफ जाने का काम करते थे, जो कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी या फिर बुद्ध विहार से आने वाले थे। लेकिन फिलहाल इस नाले के टूटे होने के कारण जो एक बड़ी समस्या सामने आई है वो ये है कि 1.5 साल से नाला ना बनने की वजह से लोगों को रिठाला गांव से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम तंग गलियों के होने से गुजरने की वजह से जाम का सामना भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसी बीच एक और जो चीज है मैं आपको बता दूं कि तमाम जो सामने आप देख रहे हैं ये फैक्ट्रियां हैं। ये जो फैक्ट्रियां हैं इनमें हजारों वर्कर हैं जो काम करते हैं, जो इस रास्ते से होकर गुजरते थे, जिन्हें चंद कदमों पर अपनी फैक्ट्री में पहुंचना होता था। अब उन्हीं लोगों को जो करीबन 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे से घूमकर जाना पड़ता है, और ऐसा करने की वजह से उन्हें समय भी लगता है, समय भी खराब होता है, घर से समय पर निकलना पड़ता है। इन तमाम कारणों की वजह से जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं या फैक्ट्री वाले लोग हैं, या फिर अगर सामने मैं तस्वीरों में दिखा दूं गुलेरिया हाउस है, इस गुलेरिया हाउस में जो है ये भी एक ट्रांसपोर्ट की एक कंपनी है, जहां से ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो इसी सड़क से होकर गुजरा करते थे, जिन्हें अब तमाम घूमकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं। और लगभग 1.5 साल से जो ये नाला है इसी तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं अर्ध निर्माण स्थिति में बना हुआ है। सरकार बदल चुकी है, अब देखने वाली बात है कि कब इसका निर्माण हो पाता है और कब तक लोगों को यहाँ से राहत मिल पाती है। मैं तो बुद्ध विहार में सर रहता हूँ, यहाँ पे जॉब करता है बगल में। लगभग सर 2 साल होने जा ही रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक खड़े होते थे, ना मना करने पे भी खड़े होते थे, उनके दबाव से ये रोड ढल गई। लगभग 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है जी। ये अब सड़क बंद होने से क्या यहाँ पे कितनी दिक्कत होती है? बहुत सी दिक्कत होती है, आदमी इतना घूम के जाता है। अब 2 कदम की दूरी में इतनी फैक्ट्री है, बगल में काम हो जाता है। अब इससे 2-2, 3-3 घंटे लेट छुट्टी होती है वर्करों की, तो नुकसान तो सबका ही है। कितना समय फालतू बर्बाद करना? लगभग 2 घंटे डेली। कितना फालतू घंटे? लगभग 1 किलोमीटर जी। अभी कब से काम बंद पड़ा है, कब से नहीं? अब 4 दिन काम होता है, 4 दिन नहीं होता है। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है राजकुमार पोदार। मैं बुद्ध विहार फेज 2 में रहता हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ टेम्पो। ये जो नाले वाला रोड कब से? ये लगभग जी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और 1.5 साल से अभी तक है ना इसका कुछ भी समस्या नहीं हुआ है। और हम लोगों को आने जाने में, हम टेम्पो चलाते हैं, हम लोगों को बुलाया था फैक्ट्री वाला कि भाई 17 नंबर गली में आ जाओ, 18 नंबर गली में आ जाओ, तो मुझे 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और प्लस वहाँ पे जो है जाम में फंस जाते हैं तो मुझे 1-1 घंटा बेकार हो जाता है, समय लगती ज्यादा। तो मालिक मुझे मना भी करता है, भैया आप मत आओ, तुम लेट हो रहे हो। और इस नाले को टूटा हुआ है 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और जितने भी फैक्ट्री मालिक है, इधर को लेबर है, स्टाफ है, सबको आने जाने में समस्या होती है। और यहाँ पे उस वजह से कितना टाइम फालतू कट करना पड़ता है? कितना किलोमीटर? कम से कम जी 1-1.5 किलोमीटर तो मैं चलता हूँ, और समय फालतू चलता हूँ, और समय मुझे जो कम से कम तो आधा-पौने घंटा लेना पड़ता है। हम इधर से घूम के जाते हैं, 24 होकर जाते बाहर से, या रिठाला मोटर होकर आते हैं। बीच में गांव में जाते हैं, गांव में अगर जाम लगता है तो गांव वाले मारने के लिए
दौड़ता है, भाई तुम गांव में टेम्पो लेकर क्यों आए हो। ये जब चालू था हम लोग यहीं से निकल जाते थे। अब कितने दिन से काम चल रहा है, कितनी ये काम बंद पड़ा है जी, लगभग होगी 15-20 दिन से काम भैया बंद है। क्या रीजन बंद होने का पता ही नहीं जी, वो तो वही बताएंगे जो काम कराते हैं यहाँ का। कब शुरू हुआ था इसका मरम्मत? ये जो जब टूटा था तो टूटने के करीब 2-3 महीने के बाद में ये काम शुरू हुआ था। 2-3 महीने के बाद ये बिल्कुल रोड धंस गया था। ये रास्ते बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से 1-2 गाड़ी आई थी, उसी वजह से ये रोड जो है धंस गया। धंसने के बाद जो है बिल्कुल ये धंसता ही गया। धंसता गया तो यहाँ पे लगा दिया बैरियर कि यहाँ पे रास्ता बंद है, कृपया घूम के जाए। यहाँ भी लगा दिया बोर्ड और पीछे भी लगा रखा है कि असुविधा के लिए कैद है, ये रास्ता बंद है, कृपया आगे से घूम कर। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ लोकल 7 न्यूज परमजीत सिंह, दिल्ली।